के 12 बजने वाले बजे तो नहीं थे ना? लेट हुई थी, मर तो नहीं गई थी ना? और फर्ज कर लो, चलो फर्ज कर लेता अगर मैं लेट हो भी गई थी, तो इसको किसने हक दिया मेरी जगह पे खड़ा होने का? इसको किसने ये राइट दिया? और इस सरप्राइज पार्टी का ड्रामा रचाने को? हाँ उल्फत, ये सब तुम्हारे लिए किया है हमने, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। क्यों गलत समझ रही हो? तुम बीच में मत बोलो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये नाटक तुम्हारा रचाया हुआ है। उल्फत, तुम इस लहजे में शफक से बात नहीं कर सकती। यानी तुम सबके सामने मुझसे इस लहजे में बात कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी बीवी के साथ इस लहजे में बात नहीं कर सकती? हाँ, अरे ये मोहब्बत तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। हाँ, ये मोहब्बत, ये तड़प, ये तो पहली दफा देख रही हूँ। सिर्फ 4 महीने, अरे सिर्फ 4 महीने, 4 महीने मेरी 20 साल की मोहब्बत पे भारी पड़ गए। हाँ, कल की लड़की से इतनी मोहब्बत कब हो गई? वाह शफक, वाह, वेरी स्मार्ट। भाई तालियां बजाओ, ये भी तो सेलिब्रेशन है। तालियां, चलो तालियां बजाओ। क्या हो गया भाई? हाँ, प्लीज तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे केक नहीं काटना था, मैं तो शान को मना भी किया था कि मैं केक नहीं काटूंगी, लेकिन ये तो मेरे झुमके है ना? ये तो तुम मेरे लिए तोहफे में लेकर आए थे। हाँ, तुमने कैसे पहन लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरी मोहब्बत को अपने कानों में सजाने की? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे? एक सेकंड उल्फत, किन झुमकों की बात कर रही हो तुम? याद है ये कौन से झुमके हैं? ये वो झुमके हैं जो तुमने धुतकार दिए थे। याद है क्या कहा था कि इनकी औकात नहीं है कि तुम्हारे कानों में सजे। लेकिन आई एम सॉरी उल्फत, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है इनको पहनने की। अब खत्म करो इस बात को एंड प्लीज बिहेव योरसेल्फ। हटो यहाँ से, मुझे तमीज सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। झुमके तो मैं से नहीं पहनने दूंगी। चलो तो, इसकी हिम्मत कैसे हुई? उतारो इसे, उतारो। मैं कहती हूँ उतारो, वरना मैं इसके कान काट दूंगी। ऊपर से क्या कर रही हो? अम्मा, 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 अरे अब हाथ उठा ही लिया तो मारो ना, मारो ना, आपने सबने देख ही लिया है। मारो, मारो, रुक क्यों गए? मारो ना। जाना चाहती हो? क्यों नहीं मार रहा मैं तुम्हें? कि मारा उसे जाता है उल्फत जिसकी कोई हैसियत हो, जिसकी कोई औकात हो। आज जो तुमने सब कुछ किया है ना, मेरी नजरों में तुम इस कदर गिर गई हो कि तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं रही कि मैं तुम्हें मारूं। You don't even deserve to be slapped. ये सच है कि मर्द को 4 शादियों की इजाजत हमारा मजहब देता है, लेकिन ये भी सच है कि मर्द को दूसरी शादी के लिए मजबूर भी एक औरत ही करती है जब वो उसकी नाशुक्री और नाफरमानी पर उतरती है। मैं आज फिर आपसे कहूंगा कि एक मर्द कभी ये देखकर आपसे मोहब्बत नहीं करता, ना आपके लिए मरता कि आप कितनी खूबसूरत हैं। उसे तो वो औरत चाहिए जो उसे ज़हनी सुकून दे सके, उसकी बातों को तरजीह दे सके, उसके सामने आजिज़ी इख्तियार कर सके, और जहां उसे ऐसा दिखेगा वो वहां खिंचता चला जाएगा। फिर चाहे आपकी शादी को 10 माह गुजरे हो या 10 साल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत का मर्द के आगे जिद करना, उसकी बातों को अहमियत ना देना, छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ना झगड़ना, यही उसकी इज्जत को दिन ब दिन घटा देता है और उसे पता ही नहीं चल पाता कि कब वो उसके दिल से उतर जाती है। फिर कुछ औरतें तो उससे इस हद तक जिद कर जाती हैं कि घर तक नाम करने की डिमांड पर उतर आती हैं, जो कि मर्द के लिए एक साफ इशारा होता है कि सामने वाला आपका साथ देने और आखिरी सांस तक चलने को तैयार नहीं। जो कसम उसने शादी करके निकाह के बंधन में आकर जिंदगी भर उसका साथ निभाने की ली थी, वो उसकी नहीं बल्कि उससे जुड़ी चीजों की ली गई थी, और फिर बात दूसरी शादी या डिवोर्स तक आ पहुंचती है। एक वही औरत मर्द के दिल पर अपना कब्जा जमा सकती है जो उसके बनाए हुए सांचे के मुताबिक उसमें ढल जाए, उसकी दी हुई चीजों की कदर करके उसकी खुशी में खुद को शरीक कर ले, उसको अपना हुक्मरान घर का सरबरा बनाकर उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सके। यकीन करें, औरत का अमीर या गरीब होना मर्द को मुतासिर नहीं करता, क्योंकि कमाने के लिए तो खुदा ने उसे बनाया ही है।
उसे तो बस वो औरत चाहिए जो उसकी फर्मा बरदार हो और अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ निभा सके। बस इतना कहूंगा, अपने माजी को पाक रखें, किसी एक की होकर उससे सच्चे दिल से वफा निभाकर अपने एक नस्ली औरत होने का पूरा सबूत दें। खुदा की कसम, आपसे आपका मर्द कोई छीन नहीं सकता।